Good morning, students. Today we will do question answer from my observations book. Look, my observations social science for grade 3 and part 1. And open your page number 37. Yes, students, we have already read this chapter. Chapter number 4, landforms. And now it's time to check points. यस स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं आपकी डिस्कवरिंग बुक में। एंड नाउ अब इस टाइम पर हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के चेक पॉइंट्स जो आपकी माय ऑब्जर्वेशंस बुक में मिलेगा पार्ट 1 में। यस, फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यस स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है और अगर स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है तो आप वहाँ पर ट्रू करेंगे, मीन्स टी लिख देंगे आप वहाँ पर, और अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है तो हम वहाँ पर फॉल्स का एफ लिख देंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स? यस, फर्स्ट इज प्लेट्यू इज अ फ्लैट एंड रेस्ट लैंड। प्लेट्यू आपका फ्लैट सरफेस है। यस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। आप चाहो तो इसे कंप्लीटली भी लिख सकते हैं इस तरीके से। एंड सेकेंड, हिल्स आर हायर देन माउंटेन्स। हिल्स क्या होते हैं? ज़्यादा बड़े होते हैं माउंटेन से। नो, माउंटेन्स हिल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर एफ, ये स्टेटमेंट्स हमारा रॉन्ग है तो इसलिए आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, पॉन्ड इज स्मॉल फ्रेश वाटर बॉडी। पॉन्ड जो है वो हमारा जो जल स्रोत है वो सबसे छोटा बताया गया है पॉन्ड को। यस, आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट, वुलर लेक इज इन पंजाब। क्या हमने वुलर लेक को पंजाब में मतलब रीड किया था कि वुलर लेक कहाँ है? पंजाब में नहीं ना, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका स्टेटमेंट्स रॉन्ग है तो आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स। गॉट इट? एंड लास्ट इज आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। यस, आर्कटिक ओशन जो है वो आपका सबसे छोटा ओशियन है तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। कंप्लीट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द प्लेन्स। हमें यहाँ पर कुछ रिवर्स के नेम लिखने हैं जो प्लेन्स से क्या हो रही है, वहाँ से फ्लो कर रही है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमने ओनली रीड किया था गंगा एंड यमुना, ठीक है ना, हमने रीड किया था गंगा और यमुना क्या कर रही है, वहाँ से फ्लो कर रही है। तो आप उसके साथ में इन रिवर्स को भी ऐड करेंगे। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोमती, रावी एक्सेट्रा। आप यहाँ ECT लिख देंगे, मीन्स और भी है बट हम यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 रिवर्स के ही नेम मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपका पेज नंबर 37 कंप्लीट होता है एंड हम आ जाएंगे पेज नंबर 38 पर। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने क्या देखा कि लैंडफॉर्म यानी कि भू आकृति, जो हमने चैप्टर को रीड किया था वो पूछा जा रहा है कि ये लैंडफॉर्म क्या है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर में लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सरफेस। डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो हम देखते हैं भाग, जो आकृति, वो अलग अलग फॉर्म्स में है। तो आप लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। जो अलग अलग हम भू आकृति देख रहे हैं पृथ्वी पर वही क्या कहलाती है? लैंडफॉर्म्स। मीन्स कहीं तो ऊंचाई है, कहीं चट्टाने हैं, कहीं सिर्फ नदियाँ ही हैं या कहीं पर सैंडी है ओनली। तो ये सब क्या है? भू आकृति है, तो वो आपका कहलाता है लैंडफॉर्म्स। गॉट इट? सेकेंड इज राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ अ वैली। इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या करना है? घाटी के 2 गुण हमें यहाँ पर लिखने, जो कि हमने चैप्टर में रीड भी किया था। तो उसी में से हम लिखेंगे फर्स्ट इज वैली इज अ लो लैंड। पता है आपको, बिल्कुल निचला हिस्सा होता है किस किस के बीच में? बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। रीड किया था ना हमने कि हिल्स और माउंटेन्स के बीच का एकदम निचला हिस्सा होता है वैली का, एकदम बीच में से वो वैली निकल रही होती है। सेकेंड लिखेंगे वी कैन ईजिली ग्रो क्रॉप्स इन दीज वैलीज। हमने ये भी रीड किया था कि इजीली क्या हो जाती है, वहाँ पर क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। ये 2 फीचर्स आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइलैंड? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइलैंड। मीन्स द्वीप के आपको क्या लिखना है कि एक तो आप उससे क्या समझे और उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे कि हम इससे क्या समझे। तो आप लिखेंगे एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। एक आइलैंड जो द्वीप है वो पृथ्वी का भूमि का वो टुकड़ा है दैट इज कंप्लीटली
जो कि कंप्लीटली पूरी तरीके से सराउंडेड बाय वाटर, किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। एंड एग्जाम्पल में आप डालेंगे द अंडमान एंड निकोबार। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। यस, क्या करना है आपको, लैंडफॉर्म्स के यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं तो इनके आपको लैंडफॉर्म्स बताने हैं एंड वाटर बॉडीज भी बतानी है। ठीक है, तो आपको आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ अ प्लेट्यू, तो आप अ प्लेट्यू में तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में इसका क्या डालेंगे, डेक्कन प्लेट्यू। रीड किया है हमने प्लेट्यू में। नेक्स्ट, एन आइलैंड, आइलैंड में आप लिखेंगे द लक्षद्वीप आइलैंड, जैसा कि हमने ऊपर एक एग्जाम्पल में लिखा है अभी अंडमान निकोबार, तो यहाँ आप लिखेंगे द लक्षद्वीप आइलैंड। एंड वाटर बॉडीज में आपका आ जाता है एन ओशियन, इसमें आप डालेंगे पैसिफिक ओशियन। लास्ट अ रिवर, वहां लिख देंगे आप द गंगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? इन सभी के आपने क्या लिख दिए, एग्जाम्पल्स लिख दिए पेज नंबर 38 पर। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 39 पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट ईच स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है कि जो आप सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं इसमें जिस वर्ड पर आपका क्या है अंडरलाइन है, तो उसे हमें, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना, तो उसे हमें करेक्ट करके अगेन लिखना है। जैसे आप देखिए फर्स्ट में वैली है, तो वैली पे क्या लिखा हुआ, वैली इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। क्या टेबल लैंड को ही हम वैली कहते हैं? चैप्टर में आपने ये रीड किया था? नहीं ना। टेबल लैंड को किस में आएगा, डेक्कन प्लेट्यू जो हमने पढ़ा था प्लेट्यू में, उसमें आएगा टेबल लैंड। ठीक है, तो आप वैली जो अंडरलाइन है तो वैली की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लेट्यू। गॉट इट? एंड अगेन इस स्टेटमेंट को हम दोबारा लिखेंगे। देखिए, प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। करेक्ट हो गया हमारे स्टेटमेंट्स? यस। नेक्स्ट देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। क्या फूलों की जो घाटी है वो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, स्थित है वहां पर? तो सेंट्रल इंडिया पर अंडरलाइन है, तो इसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है और उसे अगेन रिराइट करना है। तो आइए लिखते हैं हम, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। कहाँ पर लोकेटेड है ये? उत्तराखंड में। तो स्टूडेंट समझ में आया करना क्या है आपको? तो इसी तरीके से आप जो देख रहे हैं सी एंड डी, ये आप सेल्फ करेंगे, 2 मैंने आपको करके बताया है, और सी एंड डी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप यहाँ आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है हिल्स में और माउंटेन्स में। ये भी आप होमवर्क में करेंगे। हिल्स का मैंने आपको चैप्टर को रीड कराया है, समझाया है कि हिल्स क्या होते हैं एंड माउंटेन्स क्या होते हैं, इनका कंपेयर भी मैंने आपको बताया कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनके कंपेयर करके डिफरेंट करके लिखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से डिफरेंट है। पेज नंबर 40 पर हम आ जाएंगे। पेज नंबर 40, यहाँ स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, जहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज अ प्लेट्यू, मीन्स प्लेट्यू क्या है एंड हाउ इज अ प्लेट्यू डिफरेंट फ्रॉम अ माउंटेन। और पहले तो बताना प्लेट्यू क्या है, फिर हमें बताना है कि वो माउंटेन से डिफरेंट कैसे है, भिन्न कैसे, अलग कैसे है। तो आइए करते हैं हम इसे। फर्स्ट में तो हम लिखेंगे प्लेट्यू क्या है, तो आप लिखेंगे अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड एरिया। जैसा कि हमने रीड किया है कि प्लेट्यू क्या है, जो हमारे पठार है ये बहुत ही ऊंचा एरिया है, क्षेत्र है बहुत ऊंचा, विच हैज़ अ फ्लैट अपर सरफेस, जो ऊपरी उसका भाग है वो कैसा है, सरफेस समतल है, एंड वेरी स्टीप साइड्स, और उसकी जो खाड़ियाँ हैं और जो साइड है वो देखा है आपने, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, इस टाइप में बना हुआ है वो, इस तरीके से ऐसे है ना, देख रहे हैं आप, इस टाइप में स्टीप्स ये कहलाती है ऐसे ना, इस तरीके से है। ये हो गया आपका प्लेट्यू। अब आप लिखेंगे डिफरेंट कैसे ये, तो आप लिखेंगे अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ। माउंटेन जो है वो क्या है, एलिवेशन है पृथ्वी पर ऑफ द अर्थ सरफेस। गॉट इट? नेक्स्ट लिखेंगे आप अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड, यहाँ तो हमने माउंटेन का लिखा है और यहाँ हम लिख रहे हैं प्लेट्यू के लिए। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपका ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तक तो हमारा सिर्फ क्या है कि प्लेट्यू क्या है वो हमने लिखा है, देन उसके बाद में हमने यहाँ से माउंटेन और किसको डिफरेंट करके बताया, प्लेट्यू को। तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार और। देखिए, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस,
या आप माउंटेन में लिखेंगे, और प्लेट्यू में आप लिखेंगे अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, व्हाट इज अ डेजर्ट। यहाँ आपको बताना है डेजर्ट, जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 में प्लेट्यू को समझाया, तो वैसे हमें यहाँ पर डेजर्ट लिखना है कि डेजर्ट क्या है, एंड व्हाई आर देयर वेरी फ्यू प्लांट्स इन अ डेजर्ट, और ये भी बताना है कि डेजर्ट में कम प्लांट्स जो हैं वो क्यों होते हैं। तो आइए पहले लिखते हैं, अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। डेजर्ट जो है वो उसका क्या है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, पृथ्वी का सबसे बड़ा एरिया है। यूजुअली सैंडी और रॉकी, कैसा है वो, वहाँ पर क्या है, सिर्फ चट्टाने और रेत ही आपको मिलेगी बहुत बड़ी संख्या में। देखिए, देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स इन अ डेजर्ट। अब वहाँ पर क्या है, प्लांट्स भी बहुत कम है। अब क्यों कम है, रीज़न देखिए, बिकॉज वेरी लिटिल रेन, क्योंकि वहाँ क्या होती है, वर्षा, जो बारिश है वो आपकी बहुत कम होती है, एंड रिमेन्स ड्राई, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें क्या होता है, ड्राई, पूरा सूखा होता है वो, इस वजह से वहाँ पर प्लांट्स बहुत कम ही ग्रो करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स। पेज नंबर 41 पर हम आ जाएंगे। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। देखिए सिर्फ इसमें करना क्या है, कैटेगरीज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू द ग्रुप्स, यानी लैंडफॉर्म में और वाटर बॉडीज़ में आपको क्या कर दिया है, अलग अलग दे दिया। इसमें से जो आप ये देख रहे हैं हेल्पिंग बॉक्स, इसमें से आपको क्या करना है, लैंडफॉर्म्स, इस वाले लैंडफॉर्म में आपको लिखना है, और वाटर बॉडीज़ के जितने भी यहाँ नेम आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर वाटर बॉडीज़ में मेंशन करेंगे। गॉट इट। एंड पेज नंबर 42 पर जो आपके देखेंगे आप MCQs, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। क्रॉप्स ग्रो इजीली इन द, है ना, क्रॉप्स इजीली कहाँ पर ग्रो होती है, डेजर्ट में, प्लेन्स में या हिल्स में। तो जैसा कि हमने चैप्टर को रीड किया है, आप सेल्फ करेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैप्टर को एक बार फिर से रिपीट करना, आपको इजीली ये सारे आंसर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। एक भी स्टूडेंट चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं रीड की है। गॉट इट। थैंक यू, बाय बाय क्लास।